हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का यह वीडियो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य का होने वाला है और आप लोग शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से लिया गया है और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान यानी कि जो आपका इंडियन पॉलिटी है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे ये समाप्त होगा इसके बाद तुरंत हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों साथ साथ किया जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक वीडियो आपका हिस्ट्री का होगा, एक वीडियो आपका पॉलिटी का होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है बिहार दरोगा जो आने वाला है और बिहार पुलिस जो आने वाला है और TRE 4 की वैकेंसी को देखते हुए हम ऐसे इसको स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग का अगर सपोर्ट ऐसे ही निरंतर मिलता रहा तो हम सारे बुक को पढ़ाएंगे, आप लोग को मार्केट से बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि मेरा यह प्रयास उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी छात्रों के लिए है जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, जिनको कोई क्लास या किताब के बारे में, ऐसे तो आज के डेट में सभी को पता है, लेकिन किताब और क्लास को लेकर के उनको जो है अपने जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उन सभी के लिए मेरा यह प्रयास है, यह वीडियो है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी गांव के बच्चों तक भी मेरा यह वीडियो पहुंच जाए और वो भी आसानी से पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इस सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ भी है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो याद रखिएगा, पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR। ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। भी एक क्वेश्चन है, सवाल आपसे पूछता है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान का भाग 4 का क, यानी कहीं कहीं आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भाग 4 का A दिया हुआ है, कहीं कहीं ऐसे देगा, कहीं कहीं हिंदी में आपको देगा भाग 4 का क। तो याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य जो है भाग 4 का क में या भाग 4 का A में उल्लिखित है। और इसमें कुल आर्टिकल कितने हैं तो याद रखिएगा, आर्टिकल अगर आपसे सवाल पूछे तो 51 का A है। और कितना है मूल कर्तव्य, आपसे अगर सवाल पूछ दे कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कितना है तो याद रखिएगा वर्तमान समय कितना है, 11 है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और संशोधन आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, तो याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत ही मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जब उस समय जोड़ा गया था तो उस समय कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखिएगा, 10 तो आपका 1976 तक में जोड़ दिया गया था, लेकिन 11वां यानी कि अभी जो वर्तमान में 11 है, यानी कि एक जो बचा था, एक कब जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में और क्या जोड़ा गया था, आप लोग को कमेंट करके बताना है। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए, मूल कर्तव्य को जो है नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य 2 वर्गों में रखा जाता है, याद रखेंगे। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के
उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो याद रखेंगे नैतिक कर्तव्य। कैसा है? मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य का इसको माना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। यानी कि भारतीय नागरिकों का जो मूल कर्तव्य 11 है उसमें से एक ये भी है कि प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि पर्यावरण को, प्राकृतिक को सुरक्षा देना है, वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करना है। ये हम लोग का मूल कर्तव्य में से एक कर्तव्य है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। भी एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए में रहेगा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, बी में कुछ और रहेगा, सी में आपका रहेगा राज्य के नीतिगत तत्व। तो आप सी या बी या ए जहाँ भी देखिएगा इस ऑप्शन को कि राज्य के नीतिगत तत्व, वहीं इसको आप टिक करेंगे। तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्थानीय स्मारक हैं इनको रक्षा करना किसमें है? तो राज्य के नीतिगत तत्व में इसको शामिल किया गया है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का क के 5 में यह वर्णित है कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो कुप्रथा है ना, मतलब हमारे समाज में जो भी कुप्रथा है जिससे महिलाओं के सम्मान में ठेस पहुंच रहा है तो सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि अनुच्छेद 51 के क के 5 के तहत उस कुप्रथाओं का हम लोग त्याग करेंगे, है ना, और इससे महिलाओं को यानी भारतीय महिलाओं को क्या करेंगे? सम्मान हम लोग देंगे। ठीक है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो याद रखिएगा मूल कर्तव्य जो है केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। किन पे लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, अगर यहाँ तक का क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए दिया हुआ है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य, यानी 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं कौन कौन है इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग का जो पहला जो है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य वो यह है कि संविधान का पालन करें, यानी भारतीय संविधान जो है उसका हम लोग पालन करेंगे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। ठीक है। दो में आपका है ना दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा आपका दिया हुआ है भारत की संप्रभुता, भी ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि हम लोग भारतीय नागरिक हैं और हम लोग को क्या करना है? तो देश की रक्षा करना है, और आह्वान अगर किया जाता है चाहे किसी भी स्थिति में, है ना, सेना के द्वारा ही अगर हमें आह्वान किया जाता है तो हम लोग वहाँ बेहिचक जाएंगे और राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएंगे। ठीक है। 5 में आपका है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां क्या है? तो याद रखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? तो याद रखिएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। 10वां हमारा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न का उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 11 दिया हुआ है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु को फ्री में देना है और 21 आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 का क या 21 का ए में है। इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और धारा 4 के तहत इसे जोड़ा गया है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? कह रहा है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो याद रखिएगा विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। ठीक है, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 मामला में यह फैसला निकल करके आया कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, मतलब जबरदस्ती उससे राष्ट्रगान आप नहीं गवा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जनहित याचिका का जनक किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पीएन भगवती को। तो आपका मूल कर्तव्य से जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था सब एक ही वीडियो में हम समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, कल का क्लास हम लोग का होगा भाग 5 स्टार्ट होगा। तो अगर अभी तक आप लोग जो है मेरे चैनल को सुबोध जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम नया जो भी मार्केट में बुक आता है जीएस रिलेटेड और जिसका मतलब जो है एग्ज़ाम में अहम भूमिका देखा जाता है, मतलब वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सारे बुक को हम इसमें पढ़ाते हैं। चाहे आपका सार संग्रह हो, तथ्यसार हो, बिहार स्पेशल की नई बुक हो, या हिस्ट्री का है, जो भी है साइंस का है, उसको भी हम करवाते हैं। तो आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न जिसको आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन यह है कि सुभाष चंद्र बोस को जापान के द्वारा गिफ्ट में कौन से द्वीप को दिया गया था? क्वेश्चन यह है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जापान के द्वारा कौन से द्वीप को गिफ्ट में दिया गया था? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।